ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 35 है। तीसरे अध्याय के 5वां ब्राह्मण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। 11 खंड पूरे किए हैं। पिछले प्रसंग में विशेष रूप से दो बातें आई हैं। एक तो अग्नि प्रज्वलन को लेकर के, अग्नि प्रदीप्त को लेकर के बात कही है, और दूसरी बात है सामिधेनी मंत्रों को लेकर के बात कही है। 11 सामिधेनी मंत्र होते हैं और उनको 15 बार बोलना होता है। तो पहले मंत्र को 3 बार और अंतिम मंत्र को 3 बार बोलने का वहाँ पर विधान करके 15 संख्या को पूरा की जाती है। अब उसी 15 संख्या को 17 करके भी बताया है पीछे, और पिछले 11वें खंड में 21 संख्या को लेकर के भी कहा है। 21 सामिधेनी, उसी 21 सामिधेनी को लेकर के आगे 12वें खंड में कुछ कहना चाहते हैं। पृष्ठ संख्या 120 है। कहते हैं ता ह एता गतश्रेह एव अनुब्रूयात्। ता ह एता, ता जो है ये स्त्रीलिंग में है, ऋचाओं को ध्यान में रख करके, ऋचा स्त्रीलिंग में है। तो ता ह एता, वे ये जो सामिधेनी ऋचाएं हैं, गतश्रेह, गतश्रेह, गत का अर्थ होता है प्राप्त, श्री का अर्थ होता है श्री, श्री को जिसने प्राप्त कर लिया, अर्थात ऐश्वर्य को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसी के लिए ही अनुब्रूयात बोलना चाहिए। वो जो 21 सामिधेनी मंत्र हैं, 21 जो ऋचाएं हैं, वो उनके लिए बोलना चाहिए जिसको स्त्री प्राप्त हो गई है, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। ये इसका तात्पर्य है गतश्रेह। देखिए, गत शब्द को देख करके गया ऐसा अर्थ मत लीजिएगा। प्रसंग के अनुसार गत शब्द का अर्थ गया भी हो सकता है और प्राप्त भी हो सकता है, क्योंकि गत्यर्थक जितनी भी धातुएं होती है उनके 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो कहीं ज्ञानार्थ भी होगा, कहीं गमन अर्थ भी होगा और कहीं प्राप्त अर्थ भी होगा। तो यहाँ गत का अर्थ प्राप्त है। तो श्री, श्री का षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति में श्रेय बनेगा। तो गत श्रेय, प्राप्त श्री को, जिसने ऐश्वर्य को प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ही ता हा एता हा अनुब्रूयात, उन इन ऋचाओं को, जो 21 ऋचाएं हैं, उनको बोलना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। अब जिसने श्री को, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कुछ अच्छा हो या बुरा हो, ये कुछ बात नहीं होती। जिसके पास ऐश्वर्य है तो उसके लिए कोई बात अच्छी और कोई बुरी नहीं होती है। एक प्रकार से इस रूप में देखिए उसको प्राप्तम, जैसे योग की भाषा में कहा जाता है प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो प्राप्त कर लिया है। ये मुक्ति को ध्यान में रख करके बोला गया है। और जो स्वर्ग को ध्यान में रख करके बोला जाए तो उसके लिए यहाँ पर बात है। जो स्वर्ग को सामने रख करके बोला जाए कि उसका उद्देश्य स्वर्ग है, तो ये जो ऐश्वर्य है वो स्वर्ग को देने वाला है। एक प्रकार से ऐश्वर्य जिसको प्राप्त हो गया
उसके लिए तो स्वर्ग ही मिल गया, उसके लिए फिर अच्छा और बुरा क्या हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके अगला वाक्य है, क्या है, यह इच्छेत न श्रेयान स्यात् न पापियान इति। यह इच्छेत न श्रेयान स्यात् न पापियान इति। जो ये इच्छा करे कि मैं अच्छा करूं या मेरे अच्छे से अच्छा हो सकता है, और पापियान बुरा भी हो सकता है, यानी मेरी जो क्रिया है, यहाँ मुख्य बात है ऋचाओं को बोलने की क्रिया है, उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। श्रेयान स्यात्, यदि ये इच्छा करे, श्रेयान अर्थात क्रिया ठीक से हो जाए, कर्म ठीक से हो जाए, ये हो सकता है। और पापियान, न पापियान, और न ही पाप हो, अर्थात कोई गलती ना हो। गलती ना हो ऐसा भी क्रिया हो सकती है, और गलती भी हो जाए ऐसा भी क्रिया हो सकती है। यह है श्रेयान और पापियान का अर्थ है। वैसे तो सामान्य रूप से श्रेयान का अर्थ होता है श्रेष्ठता को जो प्राप्त होता है वो श्रेयान है, और पापियान का मतलब है जो पाप को जो प्राप्त होता है वो पापियान है। पापी व्यक्ति को पापियान कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेयान कहते हैं। तो यह इच्छेत न श्रेयान न पापियान, जो ये इच्छा करे न तो श्रेष्ठ हो और न पाप हो, अर्थात न अच्छा हो या न बुरा हो। अब इसको लेकर के वो सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको श्री ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। तो कह रहे हैं यादृशाय एव स ते अनुवाहु। ते वो जो ऋत्विक गण हैं, यादृशाय जिस रूप में भी वो अनुवाहु उन ऋचाओं को बोले, तादृंग वैहा एव भवति, वो वैसा ही होता है। यानी वो अच्छा बोले तो अच्छा रहेगा, या त्रुटि युक्त बोले वो त्रुटि युक्त रहेगा, ये इसका तात्पर्य। ते अन्वाहु तादृक् वै एव भवति यादृशाय एव स, यादृशाय जिस रूप में भी वह हो, ते अनुवाहु, ते वो जो ऋत्विक गण हैं वो जिस रूप में ही बोले, तादृक् एव भवति वैसा ही हो जाता है। पापियान वा यस्य एवं विदुषः एताः अन्वाहु। कहते हैं पापियान वा यस्य एवं विदुषा, जिस विद्वान का, यस्य विदुषः जिस विद्वान का, पापियान अर्थात वो गलत क्रिया हो जाए, एता अन्वाहु इन ऋचाओं को बोलने पर, इन ऋचाओं को, एता अन्वाहु इन ऋचाओं को बोलने पर उस विद्वान का यदि त्रुटि युक्त हो जाए, पापियान पाप युक्त हो जाए, सो एषा मीमांसा एव, ये तो केवल विचार मात्र के लिए हो रहा है, ये तो केवल विचारा जा रहा है, क्रिया में नहीं लाया गया। ये बात मीमांसा का मतलब है विचार। एषा मीमांसा एव, ये तो केवल विचार मात्र किया जा रहा है, पर ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है, केवल विचार मात्र तक है। न तो एव एता अनुच्यन्ते, ये ऋचाएं नहीं बोली जा रही है, केवल मनन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, विचार मात्र के लिए ये बात कही जा रही है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, इसका तात्पर्य। जैसे हम लोग मन में विचार करते हैं ना कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊंगा तो ये होगा, ऐसा होगा, जो भी हम विचार करते हैं वो विचार मात्र है। तो जितना विचार किया जाता है वो कर्म नहीं होता है, इसका तात्पर्य। कर्म तब होता है जब हम निर्णय देते हैं, निर्णय लेते हैं मन में। विचार मात्र चल रहा है, जिसको आप चिंता कहते हैं, टेंशन कहते हैं, वो विचार मात्र है। विचार चल सकता है कितना ही लंबा, जब तक निर्णय नहीं करते हम लोग, उसको कर्म में परिवर्तित नहीं करते उस विचार को, तब तक वो कर्म नहीं माना जाएगा। हाँ जी, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो बोला गया है वो ठीक है या नहीं है, ये सब मन में विचार ही चल रहा है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ, यही कहना चाहते हैं। मतलब जिसको ऐश्वर्य मिल गया हो, स्वर्ग प्राप्त हो गया हो, उसके लिए अब क्या सोचे, क्या इच्छा करे कि इसका श्रेष्ठ हो या इसका गलत हो, वो जैसा भी वो चाहे
वैसा ही हो जाएगा। अर्थात श्रेष्ठता तो प्राप्त हो ही गई है, अब वो चाहे उच्चारण ठीक करें या गलत करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा होता है? ऐसा मन में विचार चल रहा है, उसी विचार को यहां पर अंकित किया है। हाँ जी, प्रेम सागर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जो जो मन में किसी कोई कैसे विचार आते तब तो ऐसे कहते हैं ये मानसिक कर्म हो गया, उसके लिए कैसे? तो अभी मैंने जो बोला है आपने ध्यान नहीं दिया लगता है। वो तो मैं समझ रहा कि भाई ऋचाओं के बारे में जैसे ठीक बोलिए। नहीं, आप नहीं समझे इसलिए प्रश्न कर रहे हो। अच्छा, हाँ, मैंने ये कहा जब तक विचार मात्र चलता है वो कर्म क्षेत्र में नहीं आता है। उस विचार को जब आप निर्णय के रूप में रखते हैं मन में, तब वो कर्म बनता है। मैं मान लो कोई व्यक्ति मन में ये निर्णय करता है मैं इस व्यक्ति को मारूंगा, निर्णय है उसका, तब वो कर्म हो जाएगा। मन में निर्णय कर लिया मैं इस व्यक्ति को मारूंगा, बस। चाहे वो मार सके या ना मार सके, फिर इधर उधर मत जाइए, जितना बता रहा हूं उसको उतना समझ लीजिएगा। मैं इस व्यक्ति को मारूं या ना मारूं, मारूंगा तो ये हो सकता है, अगर नहीं मारूंगा तो ये होगा। विचार चल रहा है, अभी निर्णय नहीं लिया कि मैं मारूं या ना मारूं, ये विचार मात्र चला रहा है, तब वो कर्म नहीं होगा। लेकिन देखिए, मारूं या ना मारूं, अगर मारूंगा तो ये हो सकता है कि ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगा, जो भी है। नहीं मारूंगा तो ये स्थिति आएगी, ये विचार मात्र चल रहा है। और दूसरी ओर से मैं बोल रहा हूं मैं इसको मारूंगा, ये विचार है मन में, तो ये तो निर्णय है उसका। तो ये निर्णय है, इसका मतलब कर्म हो गया। मानसिक कर्म। हाँ जी, मानसिक कर्म तभी होता है जब हमारा निर्णय आता है। ठीक है जी, ये मेरा कहने का तात्पर्य था। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। 13वां खंड। त्रि एव प्रथमाम त्रि उत्तमाम अनवानन अनुभ्रूयात। ये जो पहली ऋचा को 11 ऋचाओं में से जो पहली ऋचा है सामीदेनी ऋचा, तो पहली ऋचा को 3 बार बोलना है। तो कैसे बोले 3 बार, उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है यहाँ पर। त्रि एव प्रथमाम त्रि उत्तमाम, पहली ऋचा को 3 बार और अंतिम ऋचा को 3 बार बोलो। लेकिन बोलो कैसे, तो कहते हैं अनवानन अनुभ्रूयात। अनवानन का मतलब है बिना रुके बोले। एक बार बोलना शुरू कर दिया, बीच में सांस नहीं ले सकते, इसका ये तात्पर्य है। अनवानन ब्रूयात, अनुभ्रूयात, बिना रुके बिना सांस लिए बोले। कहते हैं त्रयो वा इमे लोकाः। ये जो 3 बार क्यों बोला जाए, तो कहते हैं त्रयो वा इमे लोका, ये जो लोक है 3 है, इसलिए 3 बार बोलो। त्रयो वा इमे लोकाः तद इमान एव एतद लोकान संतनोति, इमान लोकान स्पृणुते। जब वो 3 बार उस पहली ऋचा को बोलता है तो मानो वो 3 लोकों को ध्यान में रख करके बोल रहा है। फिर कह रहे हैं तद इमान एव एतद लोकान, इन्हीं लोकों को, वो 3 बार मंत्र बोलता हुआ इन्हीं 3 लोकों को संतनोति, उनको जोड़ रहा होता है, तीनों लोकों को जोड़ता है। 3 मंत्रों को बोलता हुआ मानो वो 3 लोकों को जोड़ रहा है। फिर कहता है इमान लोकान स्पृणुते, और इन 3 लोकों को जो है स्पृणुते, इन तीनों लोकों से वो प्रीति से युक्त होता है, अर्थात तीनों लोकों को चाहता है, अथवा तीनों लोकों को उन्नत करता है, संपन्न करता है, ये इसका अर्थ है। सामर्थ्य युक्त करता है, एक प्रकार से तीनों लोगों को समर्थ करता है, ऐसा कह सकते हो। स्पृणुते का अर्थ है समर्थ करता है, उनको बढ़ाता है, 3 लोगों को बढ़ाता है। त्रय इमे पुरुषे प्राणा, और केवल 3 ही लोग, बात 3 ही लोगों की चर्चा नहीं है, आप ऐसा भी संगति लगा सकते हो
3 बार पहली ऋचा को बोलना और 3 बार अंतिम ऋचा को बोलना, इस रूप में भी ले सकते। किस रूप में? त्रय इमे पुरुषे प्राणा, इस पुरुष में, इस मनुष्य के शरीर में 3 प्राण होते हैं। त्रय इमे पुरुषे प्राणा, 3 प्राण होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि 5 प्राण होते या 10 प्राण होते, ये नहीं देखना है। यहाँ पर 3 की चर्चा है तो 3 को दिखाना है। अब 3 दिखाना है तो प्राणों में से 3 प्राणों को लेकर के 3 प्राण होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो कहते हैं त्रय इमे पुरुषे प्राणा, इस पुरुष रूपी शरीर में 3 प्राण होते हैं। तो तीनों को मुख्य बना लो आप अपनी मर्जी से 3 प्राणों को मुख्य बना लो जी। तो इसलिए उन 3 प्राणों को लेकर के बोला जा रहा है त्रय इमे पुरुषे प्राण, इस पुरुष शरीर में 3 प्राण होते हैं। एतम एव अस्मिन एतत् संततम अव्यवच्छिन्नम दधाति, कहते हैं एतम एव अस्मिन, अस्मिन इस शरीर में, एतम एव ये जो प्राण समुदाय है, तीनों प्राणों का जो समुदाय है, ये समुदाय संततम अव्यवच्छिन्नम ददाति, संततम लगातार, अव्यवच्छिन्नम बिना विच्छेद के, बिना त्रुटि के, दधाति शरीर को जोड़े रखता है। यानी ये तीनों प्राण लगातार इस शरीर को जोड़े रखते हैं, इसका तात्पर्य। इति एतद अनुवचनम, ये जो वचन है, त्रि एव प्रथमाम त्रि उत्तमाम अनुभूयात, पहली ऋचा को 3 बार, अंतिम ऋचा को 3 बार, ये जो बोला गया है, इसका ये तात्पर्य है कि इस शरीर के अंदर 3 प्राण जो है सतत जो है जुड़े रहते हैं और बिना रोक टोक के, बिना कमी के इस शरीर को धारण किए हुए रहते हैं। अथवा 3 लोक हैं और उन तीनों लोकों को ये जोड़े रखता है, अर्थात तीनों लोक जुड़े हुए रहते हैं, उनमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, तीनों लोग जुड़े रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती है, एक दूसरे को धारण किए हुए रहते हैं तीनों लोग, ऐसा इसका तात्पर्य लेना है। अगला खंड, स यावद अस्य वशः स्यात्, ये जो 3 बार ऋचा को बोलना है और बिना रुके, बिना सांस लिए बोलना, ये थोड़ा सा अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है, ऋत्विक के अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप लोग गाने या गीत सुनते होंगे, कोई कोई आलाप लेता है तो इतना लंबा आलाप लेता है, कोई कोई, उसका अभ्यास होता है, जिसका जितना अभ्यास होता है उतना आलाप उतना लंबा लेता है। तो ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण करने का भी अभ्यास होता है, व्यक्ति का बार बार अभ्यास करता है। तो अब उसके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता, अगर किसी का अभ्यास लंबा नहीं है तो लगातार नहीं बोल पाए तो कुछ होगा उसके लिए, उसी बात को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है। स यावद अस्य वशः स्यात्, सह वो जो होता है उसके लिए बोला जा रहा है, यावद अस्य उस होता के वशः, वश में, उसके सामर्थ्य में जितना है उतना ही तो बोलेगा। स यावद जितना, अस्य उस ऋत्विक के, वशः वश में, सामर्थ्य में, स्यात् है, उतना ही तो बोलेगा। जितना उसके वश में उतना बोलेगा। ऐसा तो है नहीं है कि उसके वश में नहीं और फिर भी बोलता जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सामर्थ्य के अनुसार ही बोलेगा, ये इसका तात्पर्य है। तो स यावद अस्य वशः स्यात्, जितना सामर्थ्य उस ऋत्विक के पास में है उतना ही वो बोल पाएगा। एवं एव अनुविवक्षेत, एवं एव अनुविवक्षेत, इसी प्रकार उसको अनुविवक्षेत बोलना चाहिए। जितना सामर्थ्य है उसके अनुरूप ही अनुविवक्षेत बोलना चाहिए। तस्य एतस्य परिचक्षा,
उत सामी, तो परिचक्षा तक समझते हैं, तो कहते हैं तस्य एतस्य परिचक्षा, ये उस व्यक्ति की परिचक्षा है, उसकी एक प्रकार से निंदा है। परिचक्षा का अर्थ होता है निंदा है। निंदा कब होती है जी? निंदा को अलग ढंग से मत देखिएगा। जब विधान ये किया गया है कि बिना रुके बिना सांस लिए बोलना है, और वैसा बोलता है, बोल दिया, और हर व्यक्ति नहीं बोल सकता, कोई ऐसा भी ऋत्विक हो सकता जो बिना रुके बिना सांस लिए नहीं बोल सकता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर अगली बात ये कही है कि जितना उसका सामर्थ्य उतना बोलेगा। ये जो कथन है ये एक प्रकार से उसकी निंदा है, अर्थात उसके असामर्थ्य को बताने वाला वाक्य है, ऐसा समझ लीजिएगा। कोई बच्चा है पढ़ता है, आजकल जो परीक्षाएं होने वाली है 12th की 12वीं की, अब वो नॉन मेडिकल लिया हो कोई, या मेडिकल का कोर्स लिया हो, कोई उसको कहे इस व्यक्ति को आईआईटी में जाना चाहिए, दूसरे बच्चे को बोला जो मेडिकल लिया है इसको एम्स में जाना चाहिए। विधान तो अच्छी बात है, विधान तो हम कर ही सकते हैं ऐसा। आपने तो बोल दिया जी इसको आईआईटी में जाना है, जितना सामर्थ्य उतना ही तो कर पाएगा ना ये। और उसकी माँ बोल रही है, आपने तो बोल दिया, आप तो क्या है, आप महाराज है, आकर के बोल दिया हाँ जी आपको आईआईटी में जाना है, आपको एम्स में जाना है, आप तो बोल करके जाओगे। लेकिन इतना आसान नहीं है ना आईआईटी में जाना या एम्स में जाना है, आप तो बोल करके निकल जाएंगे। पर उसकी माँ बोल रही है कि जितना इसका सामर्थ्य उतना ही करेगा, जिसके ऊपर भार नहीं देते हम लोग। अब जितना सामर्थ्य उतना करेगा, ये जो कथन है ये उसकी निंदा है, ये निंदा वचन कहलाता है। इसको इस तरह देखना है आपको। पता नहीं आपको कितना समझ में आया हो मेरी बात, मैं अभिव्यक्त कर पाया आपके लिए या नहीं कर पाया, समझ में आ गई जी आप लोगों को? शत्रुंजय जी। जी स्वामी जी, स्पष्ट है। तो जी, उसकी योग्यता या सामर्थ्य की कमी की तरफ संकेत है, उसी को निंदा बोला गया है, निंदा कहा जा सकता है इसको। जी। इस रूप में निंदा लेना, निंदा का मतलब जो लोक में प्रचलित है वो वाली निंदा नहीं लेना चाहिए जी। तो कहते हैं उत सामी अवान्याद, उत सामी अवान्याद, इतना देखिएगा। उत यदि वो सामी, सामी का मतलब आधे में, बीच में ही, सामी शब्द का अर्थ होता है आधा या बीच में। उत सामी अवान्याद, यदि आधे पर ही अवान्याद श्वास ले ले, वो मतलब थोड़ा सांस लेने लगे, तो कह रहे हैं उत सामी अवान्याद अनवानन अनुविवक्षन, अनवानन अनुविवक्षन, बिना श्वास लेता हुआ, अनवानन बिना श्वास लेता हुआ बोलना चाहता है। अनवानन अनुविवक्षन, बिना सांस लेता हुआ बोलना चाहता है, लेकिन सामी अवान्यात, यदि वो पहले ऐसा अन्वय कर लीजिएगा, अनवानन अनुविवक्षन, अनवानन अनुविवक्षन उत सामी अवान्यात, बिना सांस लेने की इच्छा से बोलने का, बिना सांस लिए बोलने की इच्छा करता हुआ यदि बीच में सांस ले ले, हाँ जी, बिना सांस लेने की इच्छा करता हुआ यदि बीच में सांस ले ले, उसके लिए कह रहे हैं तत्कर्म विहव्यत, तत्कर्म विव्रियेत, तत्कर्म विव्रियेत, वो विकृत कर देवे, उसके कर्म को वो विकृत कर देगा। बिना सांस लेने की इच्छा से वो बोलने की चेष्टा करे
तो उसके कर्म में विकार उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात त्रुटि आ जाएगा। परिचक्षा, फिर वो उसके लिए और अधिक विशेष निंदनीय बन जाएगा। इसको इस रूप में देख लीजिएगा, सामर्थ्य तो है ही नहीं है, लेकिन वो साहस करके मैं बिना सांस के ही बोल लूंगा, तो बिना सांस लिए बोलने की इच्छा करता हुआ और बीच में सांस ले ले, हाँ जी, बिना सांस लेने की इच्छा करता हुआ वो बोलना प्रारंभ करे और बीच में सांस ले ले, तो उसका वो जो कर्म है वो क्या होगा, विव्रियेता, वो विकृत हो जाएगा, अर्थात उसमें त्रुटि आ जाएगी। कुछ अक्षर गलत बोल देगा या कुछ अक्षर छोड़ देगा, कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो परिचक्षा, वो अधिक निंदनीय बन जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। इसलिए अपने सामर्थ्य को पहचानो अच्छी तरह और पूरा सामर्थ्य लगाओ, जितना आपका सामर्थ्य है। तो अपने सामर्थ्य को पहचानना भी चाहिए व्यक्ति को। कई बार व्यक्ति अपने सामर्थ्य को ना पहचान करके वो अतिवादी बन जाता है, अर्थात दुस्साहस करता है। तो दुस्साहत नहीं करना चाहिए, दुस्साह करना अधिक निंदनीय है। ये इसको कहने का तात्पर्य है। ठीक हो गया जी, स्पष्ट हो गया आप सबको? आगे बढ़ रहा हूं मैं। सा यदि एतद् न उदाशंसेत, स यदि एतत् न उदाशंसेत, सह वो जो होता नामक ऋत्विक है, यदि एतत् इस 3 बार बोलने वाली ऋचाओं को, अर्थात एक ऋचा को 3 बार बोलने वाली स्थिति को न उदाशंसेत, एक साथ न बोल सके, सा यदि एतत् न उदाशंसेत, एतत् का मतलब है उस ऋचा को, जो जिसको 3 बार बोलना है, उस ऋचा को सह वो जो होता है, यदि किसी कारण से न उदाशंसेता नहीं बोल पाया, ठीक है, नहीं बोल पाया, उसका सामर्थ्य नहीं है, तो कह रहे हैं अपि एकैकाम एव अनवानन अनुभूया, अपि एकैकाम एव अनवान अनुभूयात। ठीक है, 3 मतलब वो एक मंत्र को 3 बार लगातार नहीं बोल पाया, तो एक एक ऋचा को बिना रुके बोल ले, एक ही ऋचा को बिना रुके बोल ले, ये कहना चाह रहे। अपि एकेकाम एव अनवानन अनुभूयात, 3 बार बोलना है उस ऋचा को। किसी कारण से यदि वो उस ऋचा को 3 बार बिना रुके नहीं बोल सका तो कोई बात नहीं, पर एक एक ऋचा को भी वो बिना रुके बोल ले, यानी एक ऋचा को बीच में ना रुकते हुए पूरा बोले। फिर दोबारा बोलना है तो दोबारा भी उस ऋचा को बिना रुके बोल ले। फिर तीसरी बार बोलना है तो उस ऋचा को बिना रुके पूरी ऋचा बोल ले। ये इसका तात्पर्य है। कहते हैं आगे, तद एकैकया एवं, तद एकैकया एवं, तद एकैकया एव इमान लोकान संतनोति, ऐसा है। ध्यान से देखिएगा, कहते हैं तद एकैकया एव इमान लोकान संतनोति, एकैकया इमान लोकान स्पृणुते। कहते हैं वह जो ऋत्विक है एक एकया, एक एक ऋचा से, अर्थात एक एक ऋचा को बोलता हुआ इमान लोकान, इन तीनों लोकों को संतनोति, जोड़ता है। और इन तीनों लोकों को जोड़ता हुआ एक एकया इमान लोकान स्पृणुते, और एक एक ऋचा को बोलते हुए इन तीनों लोकों को बारी बारी से स्पृणुते, उनको समृद्ध करता है, उनको समर्थ करता है। ये इसका तात्पर्य है। एक तो 3 लोगों को ध्यान में रख करके बताया गया है, फिर पीछे बताया था कि 3 बार 3 प्राणों को लेकर के बोला था, उसको आगे कह रहे हैं अथा
यद प्राणम दधाति, और वो जो प्राणों को धारण करता है, यद प्राणम दधाति, क्योंकि पुरुष में 3 प्राण होते हैं इसलिए वो 3 बार बोलता है। इस बात को जो 13वें खंड में बोला है उसी बात को कह रहे हैं। यद प्राणम दधाति, जो प्राण को धारण करता है, वो जो प्राण नहीं है, गायत्री वही प्राण, वास्तव में वो जो प्राण है उसको गायत्री कहते हैं। गायत्री वही प्राण, गायत्री ही प्राण है। स यद कृत्स्नाम गायत्रीम अन्वाह, सा यद कृत्स्नाम गायत्रीम अन्वाह, जब गायत्री ही प्राण है या प्राण ही गायत्री है तो संपूर्ण गायत्री को ही बोले, वो बीच में रुके बिना उस संपूर्ण गायत्री को बोले। तत्कृत्स्नम प्राणम दधाति, इस प्रकार से वो संपूर्ण प्राण को धारण करने वाला होता है। तस्माद एकेकाम एव अनवानन अनुभ्रूयात, भले ही आप एक एक ऋचा को बोलो पर उस एक ऋचा को बोलते हुए बिना रुके बिना सांस लिए ही बोलना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सभी को। आगे बढ़ता हूं मैं। 16वां खंड, अंतिम खंड इस ब्राह्मण का। इसी बात को और स्पष्ट आगे किया जा रहा है। ता वै संतता अव्यवच्छिन्ना अन्वाह, ता वै, वो जो ऋचाएं हैं, जितनी भी ऋचाएं आपको बोलनी है, एक ही ऋचा को 3 बार बोलना है या अंतिम ऋचा को 3 बार बोलना है, या उस एक ऋचा को आप यानी 11 ऋचाओं को 15 बार बोलना है, या 11 ऋचाओं को 17 बार बोलना है, या 11 ऋचाओं को 21 बार बोलना है, चाहे कैसा भी बोलना है जो पीछे की प्रक्रिया में बोला गया है। 2 बातें मुख्य है, पहली ऋचा को 3 बार, अंतिम ऋचा को 3 बार, ये एक बात है। और 11 ऋचाओं को 15 बार करके बोलना है, या उन 11 ऋचाओं को 17 बार करके बोलना है, उन 11 ऋचाओं को 21 बार करके बोलना है। उस संपूर्ण स्थिति को यहाँ पर बोला जा रहा है। ता, वो जो ऋचाएं हैं, संतता, उनको जब बोला जाएगा तो संतता, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ते हुए बोलना है। अव्यवच्छिन्ना, और बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए, ऐसे अन्वाह उनको बोलना चाहिए। ये बहुत कठिन होता है जी, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा खोलने का प्रयास करूं। जब इन मंत्रों को बोला जाता है तो सस्वर बोलना होता है, उसमें वहाँ जैसा विधान किया गया है उस तरह बोलना होता है। तो मंत्र बोलना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत सारी बातें इसमें, इससे पता लगता है कि मंत्र बोलना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। स्वरों का भी ध्यान रखना होता है, स्वर में भेद ना आए, एक स्वर में भी भेद आ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ऐसा महाभाष्यकार पतंजलि ऋषि कहते हैं। तो स्वर के साथ बोलना है, स्वर का ध्यान रखना है, और यहाँ पर यह बात कही है कि एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र, दूसरे के बाद तीसरा मंत्र, अर्थात उन तीनों को बिना बीच में रुके और एक सांस में बोलना है, ये भी एक कला है। तो स्वरों का ध्यान रखना है, सांस का भी ध्यान रखना है, ये सब करते हुए इसलिए बहुत कठिन बोला गया है। और वैसे भी दुनिया में 2 ही विद्याएं बहुत कठिन मानी गई है ऋषियों की परंपरा में। कष्टम व्याकरणम, व्याकरण बहुत कठिन विद्या है, और कष्टतरानी सामानी, और साम भी उससे भी ज़्यादा कष्टकारक है। बस 2 ही विद्याएं बहुत कठिन है। तो वो जो कठिन क्यों बोला है मंत्रों को, इससे कुछ आपको थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो कह रहे हैं ता वै संतता अव्यवच्छिन्ना अनुवाह, उन ऋचाओं को लगातार और बिना व्यवधान के ही बोलना चाहिए। ऐसा जब बोलते हैं, मान लीजिए 11 ऋचाओं को 15 बार बोला जा रहा है, तो वो 15 बार इसलिए बोला जा रहा है, उस बात को कहा जा रहा है संवत्सरस्य एव एतद अहोरात्राणि। ये जो दिन और रात है, ये संवत्सर को पूरा करने वाले हैं।
यानी 15 ऋचाएं जो है ये एक पक्ष को पूरा करता है, फिर दोबारा 15 ऋचाएं जो है वो दूसरे पक्ष को पूरा करता है। 15 ऋचाओं का जो समुदाय है वो कृष्ण पक्ष को पूरा करता है, 15 ऋचाओं का जो समुदाय जो है वो शुक्ल पक्ष को पूरा करता है। दिन जो है आधा भाग है और रात आधा भाग है, तो दिन और रात को जोड़ने वाले हैं ये ऋचाएं और पक्षों को जोड़ने वाली ये ऋचाएं। इसलिए कह रहे हैं संवत्सरस्य एव एतद् अहोरात्राणि संतनोति। ये जो ऋचाएं जो है ये दिन और रात्रि को जोड़ने वाली हैं और संवत्सर को पूर्ण करने वाली है। संतनोति उसको जोड़ने वाली है। तानि इमानि संवत्सरस्य अहोरात्राणि, और वे ये जो दिन और रात है ये संवत्सर के ही हैं। तानि इमानि अहोरात्राणि, वे ये जो दिन और रात है संवत्सरस्य, ये संवत्सर को पूर्ण करने वाली हैं, पूर्ण करने वाले हैं। फिर कहा है संततानि अव्यवच्छिन्नानि, और ये दिन और रात्रि को जो पूर्ण करते हैं ये संततानि जुड़ते हुए, एक दूसरे को जुड़ते हुए ही पूर्ण करते हैं और बिना व्यवधान के ही पूर्ण करते हैं। अर्थात दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये बिना व्यवधान के और लगातार ये आते हैं, इसका तात्पर्य। बहुत बड़ी बात कही जा रही जी। हमारे जीवन में ये बहुत प्रेरणादायक है। ये सब बातें हैं कि जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। ये संतत का मतलब लगातार, लगातार दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आ रहा है, ये लगातार आ रहा है और बिना व्यवधान के आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस दिन है तो दिन ही है, व्यवधान हो गया जब रात आ ही नहीं रही है। अगर रात है तो रात ही है, व्यवधान हो रहा है जो दिन आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। लगातार दिन और रात होते हैं और बिना व्यवधान के होते हैं, तभी जाकर के संवत्सर को पूर्ण करते हैं ये। तो ऐसे ही ये ऋचाएं हैं। परिप्लवंते, यहां पर बोला गया है परिप्लवंते, ये एक प्रकार से परिप्लवन कर रहे हैं, अर्थात एक चक्र बना करके चल रहे हैं। दिन के बाद रात, रात्रि के बाद दिन, ये एक प्रकार से एक चक्र है इसका। ऐसे अर्धमास और अर्धमास ये एक चक्र है। तो परिप्लवंते, ये निरंतर प्लवन करते हैं, अर्थात आगे गमन करते हैं चक्र के समान। आगे कह रहे हैं द्विषता उ च एव एतद् भ्रातृव्याय न उपस्थानम करोति। कहते हैं द्विषतः उ च एव एतद् भ्रातृव्याय। द्विषतः भ्रातृव्याय है, ऐसा जो भ्रातृव्य है, ऐसा जो शत्रु है जो कि द्विषता, जिससे द्वेष करना है, द्वेष करने योग्य शत्रु के लिए। द्विषता ऊचा एव एतद् भ्रातृव्याय। ये जो ऋचाएं जो बोली जा रही है संवत्सर को पूर्ण करने के लिए, दिन रात्रि को पूर्ण करने के लिए और यज्ञ के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए हैं। और इस पूर्णता को रोकने वाले जो भ्रातृव्य है, शत्रु हैं, तो द्वेष करने योग्य जो शत्रु हैं उनको न उपस्थानम करोति, उनको स्थान नहीं देता है। शत्रु का स्थान कब बनता है जी? जब आप अवसर देते हैं उसको। शत्रु को स्थान कब मिलता है? जब आप अवसर देते हो उसको। आप अवसर ही नहीं दे रहे हैं शत्रु को, तो उसका स्थान ही नहीं बन पाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है, आप द्वेष करने का स्थान दे रहे हैं, उसको अवसर दे रहे हैं, जिसको आप मोटी भाषा में कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। आप स्वयं आह्वान कर रहे हो बैल को मारने के लिए, आप अवसर ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो आएगा नहीं शत्रु। दूसरे ढंग से बोलता हूं, कोई आपको चिढ़ा रहा है, चिढ़ा क्यों रहा है? आप चिढ़ाने का अवसर दे रहे हो। इस रूप में आप देखिएगा। तो यहां ये बात कही जा रही है कि ये जो दिन और रात लगातार चल रहे हैं और संवत्सर बना रहे हैं, और अर्धमास जो है वो भी संवत्सर को बना रहे हैं, ये अनवरत बिना व्यवधान के ये संवत्सर को बना रहे हैं, दिन रात को जोड़ रहे हैं। और जो हमारा यज्ञ है
वो यज्ञ भी तभी संपूर्ण हो सकता है, सफल हो सकता है, हम उस यज्ञ को जो भी हमने संकल्प लिया है उसको अनवरत करते जाएं। तब द्विषतः भ्रातृव्याय, जो द्वेष कर मतलब द्वेष करने योग्य जो शत्रु है उसके लिए उपस्थानम न करोति, उसके लिए उपस्थान का मतलब स्थान, उसके लिए स्थान ही नहीं मिलता है। शत्रु को स्थान ही नहीं दे पा रहे हम, अर्थात स्थान ही नहीं दे पा रहे हैं, उसको स्थान नहीं देते ताकि वो हमारे से शत्रुता कर सके। फिर कहते हैं उपस्थानम ह कुर्यात्, उपस्थानम ह कुर्यात्, उसको स्थान कब मिलता है जी? उपस्थानम ह कुर्यात्, उसको स्थान कब मिलता है? असंतता अनुभ्रूयात्, बिना असंतता, बिना क्रम के अगर आप बोलने लगे, अर्थात आप सांस लेते हुए बोलो, आप व्यवधान उत्पन्न करते हुए बोलो, तब उनको उपस्थानम ह कुर्यात्, उसको उपस्थान अर्थात उसको स्थान मिल ही जाएगा। असंतता अनुभ्रूयात्, अर्थात आप लगातार ना बोले, बिना जोड़ करके ना बोले, बिना जुड़े ही बोले, लगातार ना बोले, व्यवधान करते हुए बोले, तो उपस्थानम ह कुर्यात्, उसके लिए तो आप स्थान दे ही दोगे। तस्माद, इसीलिए कहा जाता है तस्माद, तस्माद तस्माद वै संतता अव्यवच्छिन्ना अन्वाहा, तस्माद वै संतता अव्यवच्छिन्ना अन्वाहा, इसीलिए हम कहते हैं जब इनको आपको बोलना है तो संतता, लगातार, अव्यवच्छिन्ना, बिना व्यवधान के ही अन्वाहा बोलना चाहिए। ये बात कही गई। बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है जी आज का। वर्मा जी को क्या कहना है? वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। भ्रातृव्याय का मतलब शत्रु? हाँ, भ्रातृव्य का अर्थ होता है शत्रु। अच्छा, धन्यवाद जी। भ्रातृव्य, शत्रु को भ्रातृव्य कहते हैं संस्कृत में। शत्रु भी बोलते हैं और भ्रातृव्य भी बोलते हैं। मोटी भाषा में बोलूं, भाईचारा रखना चाहिए, लेकिन कोई भाईचारा नहीं रखता है तो वो शत्रु हो जाएगा, इसलिए वो भ्रातृव्य बन जाएगा, अर्थात शत्रु हो जाएगा। जो भाईचारा नहीं रखता है वो भ्रातृव्य कहलाता है, शत्रु कहलाता है, ऐसे समझ लीजिएगा जी। तो ये तीसरे ब्राह्मण का तीसरे अध्याय का 5वां ब्राह्मण पूरा हो गया जी। और यहाँ भले ही वो मंत्र ऋचाओं को कैसे बोलना है इसको बताते हुए पूरा जीवन को ही सामने रख दिया जी। जीवन को सामने रख दिया है, मतलब संक्षेप से सामने रखा है, मतलब सूत्र रूप में सामने रखा है। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लगातार अपने जीवन में आगे हमें बढ़ना चाहिए। शत्रुओं को स्थान नहीं देना चाहिए, उनको अवसर नहीं देना चाहिए। अगर पति हमें डांट रहा है तो हम अवसर दे रहे हैं पति को डांटने का, या पति को पत्नी डांट रही है तो पति अवसर दे रहा है डांटने का। गुरु शिष्य को डांट रहा है तो शिष्य अवसर दे रहा है, या शिष्य कुछ गुरु को कह रहा है तो गुरु अवसर दे रहा है। ऐसा सबके साथ आप लगा सकते हैं। इससे ये सीख हमें भी लेना चाहिए कि हमें भी अवसर सामने वाले को नहीं देना चाहिए। हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, देखिए हम अवसर नहीं दे रहे फिर भी लगा रहा है, उसकी बात नहीं हो रही। आप उल्टा मत लीजिएगा इस बात को कि जी मैं कोई अवसर नहीं देता हूं फिर भी लोग करते हैं, वो तो करेंगे, उसकी बात नहीं है। बात उसकी है जब जहां हम अवसर दे रहे हैं वहां की बात हो रही है। हम अवसर नहीं दे रहे फिर भी कुछ कहता है तो कहेगा। भगवान कहीं अवसर देता है जी किसी को, फिर भी भगवान को कहते हैं लोग, वो एक अलग स्थिति है। जो नेक व्यक्ति होता है, स्वच्छ व्यक्ति होता है,
शुद्ध व्यक्ति होता है, योगी व्यक्ति होता है, जिसके पास कोई अविद्या नहीं है, उसको भी कहेंगे लोग। इसका यह अर्थ नहीं कि वो अवसर दे रहा है। तो हमारी ओर से अवसर देना बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम अवसर नहीं देते फिर भी लोग बोलते हैं, वो तो बोलेंगे, उनकी बात नहीं है। बात उनकी है जो हमारे अपने हैं, जिनको हम अवसर देते हैं, फिर वो तो बोलेंगे ना, अवसर आप दे ही रहे हैं, उसको हमें रोकना है। बहुत बड़ी शिक्षा है आज का पाठ, अच्छी बात कही है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अथ चतुर्थाध्याये प्रथमम ब्राह्मणम, चौथे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। तो कहते हैं ये प्रथम कांड ही चल रहा है जी। अथ प्रथम कांडे चतुर्थ अध्याये प्रथमम ब्राह्मणम, ऐसा है। पहला खंड है हिंकृत्य अन्वाहा। ये जो पीछे के प्रसंग में जो सामिधेनी ऋचाओं को जो बोलने का प्रसंग आया है, जब उन ऋचाओं को बोलता है तो कैसे बोलता है, उसका प्रारंभ कैसा होता है, उसके प्रारंभ को लेकर के बोला जा रहा है यहाँ पर। बड़ा अच्छा प्रसंग है। हिंकृत्य अन्वाहा, जब वो ऋचाओं को बोलता है पहले हिंकार करता है, हिंकार किए बिना वो नहीं बोलता है। थोड़ा हिंकार को समझ लीजिए, हिंकार क्या होता है। आपने जब देखा होगा, गाने वालों को देखा होगा, सुना भी होगा, क्यों जी। गाने वालों को, गाने का मतलब हर कोई गाने वाला नहीं, जो प्रोफेशनल होते हैं गाने वाले, जिनका काम ही गाना है, वो लोग जब कोई गाना प्रारंभ करते हैं, पहले वो कुछ करते हैं, अपने गले में कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें लेते, जिसको हरकतें कहते, कुछ हरकत लेते वो लोग। गले को जो है प्रारंभ करने से पहले कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसा बोलने लगते हैं, उसको कहते हैं हिंकार। अव्यक्त वाणी को हिंकार कहते हैं। अस्पष्ट वाणी है तो वाणी है, आवाज तो निकल रही है, शब्द तो आ रहा है, लेकिन वो प्रकट वाणी नहीं है, अव्यक्त वाणी को हिंकार कहते हैं। तो जब उन ऋचाओं को बोलना प्रारंभ करता है तो पहले वो हिंकार करता है। तो हिंकृत्य अन्वाह, वो हिंकार करके ही वो उन मंत्रों को बोलता है। योगेश जी। स्वामी पंडित भीमसेन जोशी जी हिंकार बोल लेते थे, जो बोल किया जो आप कह रहे हैं ना। जी जी जी। उसके शास्त्रीय संगत में, भारतीय शास्त्रीय संगत की जो परंपरा है ना, उसमें पंडित जसराज और ये पंडित भीमसेन जोशी ये हिंकार में अग्रस्थान में आते हैं जी। हो सकता है, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। वैसे जितने भी गाने वाले हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा पहले बोलते हैं। जो हम लोग कहते हैं, जो लोग रियलिटी शो में जो देखते हैं वो तो एडिटेड होता है, वो एडिट करते हैं, वो सब हिंकार लेते हुए दिखाते नहीं है, वो एडिट किया हुआ होता है। पर हर गायक जो है ना कुछ गले को ठीक करता है, कुछ ना कुछ वो गुनगुनाता है। वो जो गुनगुनाना है ना बिना प्रकट, उसी को हिंकार के रूप में आप ले सकते हैं। तो कहते हैं हिंकृत्वा अन्वाह न असामा यज्ञो अस्ति इति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, न असामा यज्ञो अस्ति इति। जो कोई भी यज्ञ होता है, जिसको हम यज्ञ कहते हैं, वास्तव में बिना साम का यज्ञ नहीं होता है। यदि होता है तो असामा यज्ञ कहलाएगा, बिना साम वाला यज्ञ। क्योंकि याग जहाँ होता है वहाँ याग में साम तो होता ही होता है। याग इसका मतलब है ऋत्विक गण होते हैं। जहाँ ऋत्विक गण होते हैं, यानी होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये ऋत्विक गण जब होते हैं, जहाँ उद्गाता होता है तो साम के बिना उद्गाता का कोई अर्थ ही नहीं है। तो कहते हैं न असामा यज्ञो अस्ति इति।
बिना साम का यज्ञ नहीं होता है। तो कह रहे हैं न असामा यज्ञो अस्ति इति वा आहु, न असामा यज्ञः अस्ति इति वै आहु, वै निश्चित रूप से, आहु ऐसा कहा जाता है। याज्ञिक परंपरा के विद्वानों के द्वारा ये कहा जाता है कि यदि यज्ञ है तो वहां साम अवश्य होता है, बिना साम का कोई यज्ञ नहीं होता है, ऐसा आहु कहते हैं विद्वान लोग। न वै अहंकृत्य सामगीयते, ये विशेष बात है, इसी के साथ जुड़ी हुई है। ये जो हिंकार किए बिना, न वै अहंकृत्य सामगीयते, कहते हैं निश्चित रूप से हिंकृत्य और अहिंकृत्य, एक है हिंकृत्य और अहिंकृत्य, बिना हिंकार किए कभी भी सामगान नहीं कर सकता कोई। वै अहिंकृत्य सामगीयते, हिंकार किए बिना सामगान कोई नहीं गाता है। सा यद हिंकरोति तद ही हिंकारस्य रूपम क्रियते, कहते हैं सा, वो जो ऋत्विक है वो यद हिंकरोति, जो हिंकार करता है, तद ही, वही हिंकारस्य रूपम क्रियते, वही वास्तव में हिंकार का स्वरूप होता है। अर्थात जो ऋत्विक हिंकार कर रहा है, अर्थात कुछ अव्यक्त शब्द बोल रहा है, वो अव्यक्त शब्द जो भी बोल रहा है वही हिंकार का स्वरूप है, ऐसा कहना चाहते हैं। वो वास्तव में है क्या वो हिंकार? तो कहते हैं प्रणवेन एव सामनो रूपम उपगच्छति, जब हिंकार करता है उसके बाद प्रणव का उच्चारण करता है, पहले हिंकार करेगा फिर उसके बाद प्रणव बोलेगा, प्रणव का मतलब ओम का उच्चारण करेगा। कहते हैं प्रणवेन एव सामनो रूपम उपगच्छति, प्रणव के साथ ही साम के स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात ओम का उच्चारण किए बिना साम पूर्ण नहीं होता है, इसका ये तात्पर्य। ओम ओम इति एतेन उ ह अस्य एषा सर्व एव ससामा यज्ञो भवति, जब वो इंकार करता है फिर उसके बाद प्रणव बोलता है तो कहते हैं प्रणवेन एव सामनो रूपम उपगच्छति, प्रणव के द्वारा ही साम का स्वरूप पूर्ण होता है। कैसे? तो कहते हैं ओम ओम इति एतेना, ओम ओम का उच्चारण करता हुआ, एतेना इस ओम के द्वारा, उ निश्चित रूप से, ही, अस्य एषः सर्व एव ससामा यज्ञो भवति, अस्य इस यज्ञ का, ससामा साम से युक्त, सर्व एव यज्ञ संपूर्ण यज्ञ साम से युक्त होकर के ही होता है, बिना साम के कोई भी यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य है। यहां बस केवल ये जो बीच बीच में उ, ही ऐसे जो आते हैं ना, उनको आप निश्चितता को कहने के लिए आते हैं और अलंकार के लिए आते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। तो कहते हैं ओम ओम इति एतेना, ओम ओम इस प्रकार, एतेना इस ओम के द्वारा, उ ही निश्चित रूप से, अस्य उस यज्ञ के विषय में, एषः सर्व एव यज्ञः ससामा भवति, वह यह जो यज्ञ है, ये यज्ञ संपूर्ण यज्ञ, सर्व एव यज्ञः संपूर्ण यज्ञ, ससामा भवति साम से युक्त होता है, सामगान से युक्त होता है, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। दूसरा खंड, यद उ एव हिंकरोति,
यद उ एव हिंकरोति, जो भी ऋत्विक हिंकार करता है, यद उ एव हिंकरोति, जो भी वो हिंकार करता है, प्राणो वै हिंकारः, वास्तव में वो प्राण का ही इंकार होता है, प्राण को ही व्यवस्थित करता है एक प्रकार से। प्राणो वै हिंकार, प्राण को ही हिंकार कहते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। प्राणो ही वै हिंकारः, वास्तव में आप ये भी कह सकते हो प्राण ही निश्चित रूप से हिंकार है। तस्मात्, इसलिए अपिगृह्य नासिके न हिंकर्तुं शक्नोति, तस्मात् इसीलिए नासिके अपिगृह्य, नासिका के दोनों छिद्रों को रोक करके न हिंकर्तुं शक्नोति, वो इंकार नहीं कर सकता, इंकार निकलेगा ही नहीं। नाक को बंद करके, तस्मात् इसीलिए नासिके अपिगृह्य, नाक को बंद करके न हिंकर्तुं शक्नोति, वो इंकार नहीं कर सकता। देखिए नासिका जो है स्त्रीलिंग में है, फिर नासिके जो है द्विवचन में है, नासिका, नासिके, नासिकाः। तो नासिके का अर्थ है यहाँ पर नाक के दोनों छिद्र, दोनों छिद्रों को ध्यान में रख करके द्विवचन में दिया है नासिके। तो नासिके अपिगृह्य, नाक के छिद्रों को रोक करके न हिंकर्तुं शक्नोति, वो हिंकार नहीं कर सकता है। फिर कहते हैं वाचा व ऋचम अन्वाह, जब ऋचा को जब बोलता है तो वाणी से बोला जाता है। वाचा वै ऋचम अन्वाह, ऋचम अन्वाह, यदि ऋचा को बोल रहा है तो वाचा, वो वाणी से बोलेगा। पर ये जो हिंकार है वो वाणी से नहीं बोलेगा, वो प्राण से बोलेगा, इसका ही तात्पर्य है। क्योंकि प्राण को ही हिंकार बोला है ना, तो प्राण का जो है प्राण चलने लगता है, होठों में गति होने लगती है, तो प्राण का संचार होने लगता है, होठों में गति होने लगती है, उसी को यहाँ पर प्राण हिंकार को बोलता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और जब ऋचा बोलेगा तो वाचा अन्वाह, वो वाणी से ही बोलता है। अब दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया बताई जा रही है। वाक्च वै प्राणश्च मिथुनम, वाणी और प्राण ये मिथुन है, ये जोड़े हैं, मतलब ये जोड़ा है। वाक्च वै प्राणश्च मिथुनम, वाणी और प्राण ये मिथुन है, ये जोड़ा है, दोनों साथ रहने वाले हैं। यानी वाणी जो है प्राण के बिना नहीं रह सकती है। वाणी जब भी बोलेगी, यानी वाणी जब भी प्रकट होगी तो प्राण के साथ प्रकट होगी। इसलिए वाक्च वै प्राणः च मिथुनम, वाणी और प्राण जो है ये जोड़ा है। तदेतद पुरस्तात् मिथुनम प्रजननम क्रियते सामिधेनी नाम, सामिधेनी नाम पुरस्तात्, सामिधेनी मंत्रों को बोलने से पहले तदेतद मिथुनम प्रजननम क्रियते, वह यह मिथुन रूपी प्रजनन को किया जाता है, अर्थात वाणी और प्राण को जोड़ा जाता है, ये इसका तात्पर्य है। तस्माद् वै हिंकृत्य अन्वाह, इसीलिए वो जो ऋत्विक है वो हिंकार करके ही ऋचाओं को प्रारंभ करता है। तो सामिधेनी मंत्रों को बोलने से पहले वो मिथुनम प्रजननम क्रियते हैं, वो जोड़े को जोड़े रखता है, अर्थात प्राण और वाणी को पहले जोड़ता है, दोनों का साथ बनाता है, दोनों का एक दूसरे के साथ समन्वय करता है, इसी को मिथुन कहते हैं। और मिथुन से प्रजनन होता है। स्त्री पुरुष का जब मिथुन होता है, जोड़ा बनता है, तभी प्रजनन क्रिया होती है। जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा बनता है तब प्रजनन क्रिया होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ वाणी और प्राण का जब जोड़ा बनता है तभी ये हिंकार होता है। और ये क्रिया सामिधेनी मंत्रों से पहले ही होती है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी? किसी कुछ कहना है? तो इसको आज इतना ही रखते हैं जी।
ओम शांति शांति शांति।